बहुत सुंदर भजन थे। बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं। चारों भजन गाने वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे भजन लिखने वालों का भी बहुत धन्यवाद। एक भजन तो पूजनीय भगवान का ही लिखा हुआ है, उनका बनाया हुआ है। सबका शुभ हो, सबका भला हो। सर्वप्रथम परम पूजनीय भगवान देवात्मा जी के श्री चरणों में मेरा सतत नमन है। सतत नमन है, सतत नमन है। उनसे प्रार्थना है कि हमारा मिलकर बैठना शुभकारी हो सके। जैसा भजन गाया हमने कि अमृत के तुम हो भंडार, अमृत मुझ में हो संचार। तो वास्तव में कुछ अमृत हम में संचार हो सके, कुछ समझ सके, कुछ पहले से बेहतर होते चले, समझते चले। ऐसी कृपा दे मेरे भगवान, इसकी बहुत आवश्यकता है हम सबको। शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो। तो मेरे बहुत प्यारे स्नेह और सम्मान के योग्य धर्म संबंधी हो, आप सबका बहुत बहुत सम्मान। शुभ हो। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत बधाई। आपके यहाँ दूसरा दिन हो गया, हमारे यहाँ तो कल ही थी दिवाली, आज 21 हुआ है। तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की। आशा है सबकी दिवाली बहुत सुंदर रही होगी। इस बार भारत में बहुत खुशी रही है। बहुत तगड़ी सेल हुई है, मार्केट बहुत ज्यादा गुलजार रहा है, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। तो अच्छा है, देश भी खुश है तो हम भी खुश रहें, आगे बढ़ते चलें। ये दिवाली के दिन जो है नॉर्मली भौतिक जगत के संबंध में ही आसपास रहते हैं, इसके भगवान के 16 संबंध जो दिए हैं हमें। तो इस भौतिक जगत से बहुत निकट का संबंध है हमारा। जैसे हमने गायक सब यहीं का है, और ये सबसे बड़ा जगत है। चारों जगतों में भौतिक जगत सबसे बड़ा जगत है, और बाकी तीनों जगत इस पर डिपेंडेंट है। ये भौतिक जगत ना हो तो बाकी तीनों जगत नहीं जिंदा रह सकते। तीनों जगत चले जाए तो भी भौतिक जगत बना रहेगा। तो भौतिक जगत की बहुत रियल, वो बहुत महान है हमारे लिए, हर चीज वहीं से मिलती है हमें। चाबी लगाते हैं। तो इस बारे में परम पूजनीय देवात्मा नीजे जो चौथे खंड में पूजनीय देव शास्त्र चतुर्थ में दिए हैं भौतिक जगत के संबंध में आदेश। तो ये कहा गया कि भौतिक जगत संबंधी सूक्ष्म और जगत, सूक्ष्म सौर जगत अथवा परलोक के विषय में जहां तक उसके लिए संभव हो ज्ञान अर्जित उपार्जन करने की चेष्टा करे। ये हम लोगों के लिए आज्ञा है, क्या क्या करना चाहिए हमें। अब मोस्टली भगवान ने जो इसमें आदेश दिए हैं वो हमारे इमीडिएट के हैं कि जहां तक संभव हो प्रशस्त और शुष्क घर में वास करे। घर जो हमारा सीलन भरा नहीं होना चाहिए, सूखा घर होना चाहिए। हवा के आने जाने का उचित प्रबंध होना चाहिए। सूरज की रोशनी आ सके तो बहुत बढ़िया, जरूरी है, उससे बहुत बीमारियां नष्ट होती हैं। शुद्ध वायु अगर आए हमारे यहाँ जैसे, इसके लिए खिड़कियां और रोशनदान, पहले रोशनदान रहते थे, अब खिड़कियां हैं, तो वो रखें। और अपने घर के प्रत्येक स्थान को परिष्कृत रखें। भगवान का घर हमने देखा है ना सोलन में, पर्वताश्रम में सोलन में एक एक चीज क्या चमकती हुई है, इतने साल हो गए इसको। एक एक चीज चमकती है वहां की, साफ रहती, कैसे कितना करीने से भगवान रखते थे। ये हमें भी समझना चाहिए। घर में जो चीज हम जहां से उठाते हैं यथासंभव बहुत शीघ्र लौटा के रखनी है, उसी जगह पर रखनी चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि हाँ ढूंढते फिरें कि कहाँ रख दिया, कहाँ भूल गए हम। ये हालत नहीं आनी चाहिए अपनी। अपने घर को पूरे को परिष्कृत रखें, साफ रखें, दुर्गंध से दूर रखें।
घर में दुर्गंध नहीं होनी चाहिए। नाली वाली है तो उसको साफ रखें। उस जमाने में आजकल के बाथरूम ये नहीं हुआ करते थे। अब तो गांव में घर घर में बनवा दिए गए हैं। मोदी जी ने टॉयलेट्स बनवा दिए हैं। तो पहले तो ऐसे नहीं रहते थे, तो उनकी सफाई वगैरह के बारे में उस जमाने के हिसाब से भगवान के आदेश बहुत व्यवहारिक हैं कि नालियां वालियां जो है उनको साफ रखा जाए, खुला साफ पानी से धुलवाया जाए। और अपने मिलने, बैठने, पढ़ने, सोने और खाना आदि के प्रकोष्ठों का सुंदर और सुसज्जित रखें उनको। अच्छा लगना चाहिए। घर में जब भी घुसे तो अच्छा लगे। भौतिक जगत के ताप हैं, सूरज, जल, वायु, इन सब का उपभोग करना चाहिए हमें। सूरज जो है हमें विटामिन डी देता है। नहीं तो D3 पर आजकल सब में कमी है बहुत, जो सूरज की रोशनी बहुत कम लेते हैं हम लोग, इसलिए विटामिन डी की भी कमी हो जाती है। फिर वो लेना पड़ता है, उसके लिए गोलियां खानी पड़ती हैं। तो जल का, वायु का जो है हमें ऐसा रहे कि उचित, हमें सब में उचित प्रकार से हम सेवन कर सकें। और जहाँ तक संभव हो शुद्ध और स्वास्थ्य का जल और वायु का सेवन करें। वस्तुएं भी जो हैं उनको संभाल के चलाएं और प्रत्येक वस्तु की उचित रूप से रक्षा करें। जरूरी है, अच्छा लगता है। मैं तो देखता हूँ यहाँ आजकल जो शर्ट्स पहन रहा हूँ वो रिटायरमेंट से पहले ली थी और नई जैसी दिखती हैं। आज भी जो पहन के जाता है को कहता है बहुत अच्छी है। अब भाई ये 30-35 साल पुरानी है। संभाला जाए तो चलती हैं चीजें, बहुत चलती हैं। और ये जैसे मैंने कहा कि जहां से उठाएं वहीं निर्दिष्ट स्थान पर वापस रखें। हमको ये हमारे अम्मा जी की, मेरी मदर की, ये बहुत थी इनकी, क्योंकि जहां से उठाएंगी उसी जगह पर रखेंगी चीजें। बाहर से अगर वो कहें कि अंधेरे में भी हम घर में जाएं कि फलानी जगह दाहिने तरफ पीछे की तरफ रखी है तो वहीं मिलेगी, चीज ले आएंगे। तो ये ऑर्डर रहना चाहिए घर में, हमारा ऑर्डर बनाए रखना चाहिए। और निर्माण कार्य वगैरह अगर चल रहे हैं तो उसका भी ध्यान रखें, कचरा वचरा बहुत अंदर ना आए, मोह न करें। भगवान का कहना यह है कि हम जो बनाते हैं, चीजें हमें जो मिलती हैं, या तो माता पिता दे जाते हैं और देते हैं, या हम स्वयं अर्जित करते हैं। उसके मोह में न फंसें कभी भी। मेंटेन करें लेकिन मोह में न फंसें। उसको ऑर्गेनाइज वे में रखें सबको। तो ये अपने हृदय के मोह से इसको सदा अलग रखें। कृतज्ञ भाव और सेवा, कृतज्ञता होनी चाहिए हमें। मकान भी हमें जो देता है इतना, उसके लिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ अपनी बॉडी के लिए भी कृतज्ञ होना चाहिए। एक एक पार्ट को आंखें हमें दिखाती हैं, धन्यवाद दें। आंखों को भी, हाथ हमारे काम कर रहे हैं तो हाथों को भी धन्यवाद दें कि आज हमसे काम कराया भाई आपने, खाना पचा, पेट को धन्यवाद दें। ऐसे ही मकान को सबको धन्यवाद देना चाहिए, मंगल कामना करनी चाहिए अपने प्रॉपर्टी के लिए, अपना जो यूज करते हैं। गलती अगर कोई होती है उसके लिए परिशोध भाव भी होना चाहिए। और जहां तक संभव संकीर्ण घर में निवास न करें। अब सवाल ये है कि बातें तो सही हैं बहुत, लेकिन अब जमाना जो बदलता जाता है तो उसमें हालात बदलते जाते हैं। पहले सभी हम मकान में रहते थे अपने, अब अब मोस्टली फ्लैट्स में पहुंच गए हैं। तो फ्लैट्स में कई बार खिड़की से धूप आती भी है, नहीं भी आती है। यहाँ भी हमारे पहले अनुराग जिस घर में रहते थे
फ्लैट था 3 मंजिला, लेकिन फ्लैट था। लेकिन उसकी साइड जो रहती है, धूप नहीं भी आती है, बहुत कम आती थी। मुश्किल से एक आधे घंटे के लिए धूप मिले तो खिड़की के पास जाके बैठता था मैं। अब तो बड़ा है, कब तो सब दिन भर धूप अवेलेबल है, हवा अवेलेबल है। तो इन सब में कहें तो फिर वो कई लोग फिर किस्मत पे आ जाते हैं कि साहब जो किस्मत में होगा वही तो मिलेगा, अब हम क्या करें इसमें। ये किस्मत पे ये हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। ये कई सदियों से विश्वास चले आ रहे हैं कि नियति या भाग्य या किस्मत जैसी कई सदियों से बयान की जाती है कि इंसान की जिंदगी में होता है, जो कुछ भी होता है वो पहले से तय है, सब लिखा है। ये अक्सर ये सेंटेंस हम आप सभी सुनते हैं, भाई जो लिखा होगा वही तो मिलेगा ना। सब हम लाख कर लें, कुछ नहीं होगा इससे। जो कर्म किए हैं पिछले जन्म में उसके हिसाब से किस्मत हमारी लिखी हुई आती है, हमारे मस्तक पर लिखी रहती है। ये विश्वास बहुत गहरे हैं। अब इसके विपरीत कई लोग हैं जो तकदीर में नहीं तदबीर में विश्वास करते। तदबीर मीन्स अपना हौसला खुद करें, कर्तव्य कर्म करें हम। तो तदबीर में विश्वास करते हैं, पुरुषार्थ में यकीन करते हैं अपने, जो मानते हैं कि उन इंसान का जीवन उसके अपने कंट्रोल में है, वह अपने जीवन को जहां चाहे वहां ले जा सकता है। ये रहता है कईयों का। अब वास्तविकता क्या है? वास्तविकता वैसे तकदीर से तदबीर जो है उसके ज्यादा पास है। तदबीर में सब करना चाहिए। सहकारी भी शक्तियां तब मदद करते हैं जब अपनी मदद हम आप करें। घर बैठे बैठे कोई मदद नहीं मिलेगी ऐसे। तो हम तदबीर के ज्यादा पास हैं तकदीर से। लेकिन मजे की बात यह है कि किस केस में वो अधिक महत्वपूर्ण है, यह भी हर इंसान के अपनी अपनी इंडिविजुअल डिपेंड करता है। तो आइए किस्मत की कहानी देखें कि कहाँ तक ये सही है। विश्वास जो है आम मानवता में कहाँ तक सही है। कुछ लोग जो होते हैं बहुत कर्मठ होते हैं, जो बात ठान लेते हैं उस पर तुरंत अपना अमल चालू कर देते हैं। एक बार सच्चे दिल से कोई चीज करने की ठान ली तो राह खुद ब खुद निकलती जाती है। लेकिन इस लेवल तक पहुंचने के लिए जरूरी है इंसान की लगन। जैसे महाभारत में था ना, अर्जुन की आंख कहाँ थी? तीर चला रहा था तो उसकी आंख मछली के आंख पे थी। लाख पूछे और क्या दिखाई दे रहा है, पेड़ दिखाई दे रहे हैं और कोई दिखाई दे रहा है, और मुझे सिर्फ मछली की आंख दिख रही है। जब इंसान का दिल दिमाग किसी चीज पर इस तरह से स्थिर हो जाता है तो वह चीज होकर रहती है। रास्ता जरूरी नहीं है कि वैसा ही होगा जैसा आप सोच रहे हैं हम, तो ऐसी तरह से रास्ता निकलेगा। नो, डिफरेंट हो सकता है। लेकिन यदि हमारा ध्यान उस चीज पर है तो जरा सी भी गड़बड़ होते ही अपने आप किस्मत को कोसने के बजाय हम हल ढूंढने में लग जाएगा। पुरुषार्थी जो होगा वो अपना हल ढूंढने में लग जाएगा। ये नहीं हुआ, चलो दूसरी तरफ से दूसरा रास्ता खोलें। तभी इसके लिए रास्ते बनते हैं। हमारे जो अभी हमने इतनी मिसाइल्स छोड़ी ना पाकिस्तान पे, कि उनके सब नष्ट कर दिए, 9 एयरपोर्ट्स नष्ट कर दिए, इनके ठिकाने टेररिस्ट के खत्म कर दिए। मिसाइल जो चलती है तो कुछ ही सेकंड्स में भटक जाती है अपने रास्ते से, घूमती फिरती चलती है। लेकिन उसमें जो कंप्यूटर अंदर फिटेड है छोटा सा, वो उसको सही रास्ते पे बार बार ले आता है। तो अपने गंतव्य तक पहुंचने में, जहां जाके उसको पटना है, वहां तक पहुंचने में 50 बार भटकती है, इधर उधर होती है। लेकिन वो अंदर का कंप्यूटर जो वो उसको लाइन पे लाता है और 100% एंड में जा करके अपने टारगेट को नष्ट करती है। तो वैसे ही हम भटक सकते हैं। हो सकता है थोड़ा जो हमने लिया है रास्ता वो नहीं हो सही रास्ता, लेकिन
अगर हम लगे हैं उस पर तो हम सुधार लेंगे, उसको रास्ता निकल आएगा। तो तदबीर पर भरोसा करने वाला, तदबीर इज मेहनत जो हम करें। तदबीर और तकदीर दो वर्ड्स है, तकदीर के अगेंस्ट तदबीर है। जैसे रफीक और, दो वर्ड है ना इसमें, रफीक और अपना क्या कहते हैं दुश्मन को, तो वो उसी रकीब तरह, कहते हैं शिवान जी, रकीब, रकीब। रकीब एंड रफीक, हाँ, थैंक यू। तो वो इसी तरह से हमें मिल सकता है, लेकिन हम टाइम पे पहुंच सकते हैं, उस पर दूसरा रास्ता ले सकते हैं। तो जो ठान लिया उससे एक इंच भी इधर उधर नहीं हो। कर्म योद्धा अपने अप्रोच बदलते चले जाते हैं, जिनको जो डटे हैं वो बदलते चले जाते हैं, रास्ता ढूंढते रहते हैं। एक रास्ता नहीं लगा, दूसरे रास्ते से चालू किया, और जल्दी जो सो कॉल्ड किस्मत है वो उनका साथ देने लगती है। जो लगा है अपने इसमें, उनका साथ देने लगती है। यह सब भाई काहे पे निर्भर है? मन स्थिति पे, ऑल इन माइंड। ये सब पूरा ऑल इज इन माइंड हमारे। कैसा हमारा माइंड वर्क कर रहा है, हमारा उस तरफ हमारा कैसा है। अब इसके अपोजिट, जो लोग किस्मत पे भरोसा करते हैं वो अक्सर डरपोक होते हैं, अक्सर। और उनका खुद पर विश्वास कमजोर होता है। ऐसे लोग जो है अपने आप को ड्राइवर सीट पर नहीं बल्कि पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ समझते हैं। पैसेंजर में बिठाया जाए वो तो ठीक है, जैसे भगवान ने मिशन में कहा है कि ड्राइवर सीट पे मैं हूं, वहां कोशिश मत करना, आप पैसेंजर्स हो, ठीक है। तो जहां वो बिठाए वो अलग बात है, बाकी अगर हम अपने काम में या मिशन के काम में जहां हैं, वहां तो हाथ पांव तो मारने पड़ेंगे भाई हमें। बैठे बैठे तो नहीं होगा कि भगवान ड्राइवर सीट पे वो सब कुछ करा देंगे। नो, सहकारी शक्तियां मदद करती हैं। किस्मत नाम की कोई चीज हो ना हो, सहकारी शक्तियों पे हम लोग पहले देख चुके हैं। कुदरत में बहुत हैं सहकारी शक्तियां, लेकिन वो भी मदद उनकी करती हैं जो अपनी मदद आप करते हैं। सिर्फ उनके भरोसे हम बैठ जाएंगे, अब सहकारी शक्तियां करेंगी अपने आप किस्मत जैसे, तो सहकारी भी नहीं आएंगे। उसके लिए अपने हाथ पांव तो हिलाने पड़ेंगे भाई, आगे तो बढ़ना पड़ेगा। वो समझते कि हाथ पैर मारने से क्या होगा, जो मिलना है वो तो मिलकर रहेगा, और जो किस्मत में नहीं लिखा है वो हरगिज नहीं मिल सकता, ये विश्वास रहता है उनका। लिखा ही नहीं है तो कैसे मिलेगा हमें। अब इसके लिए ये कथन अपने आप में काफी है किसी भी नतीजे को सही ठहराने के लिए। जैसे भगवान का होता है ना, मैं कई बार कह चुका हूं कि मिला आज एक आदमी में, आज तो बच गया अंकल, बिल्कुल बच गया। क्या हुआ? वो मोटरसाइकिल बिल्कुल ऐसी टक्कर मारती मेरी टांग टूटती, भगवान ने बचा लिया। ठीक है भाई। तो मैं हंस करके पूछता हूँ, भाई भगवान के कहे बगैर तो एक भी पत्ता हिलता नहीं ना, आप लोग ये मानते हो? बोले हाँ वो तो है। तो फिर मोटरसाइकिल वाला किसके कहने से तुम्हें धक्का मार रहा था? वहां भी तो शक्ति का हाथ है ना, समझे? सिर्फ बचाने वाला भगवान है। अगर गिर गए, टांग टूट गई हमारी, तो हमारे कर्मों का फल है। हमारे शशि जी अग्रवाल, उनके पैर में एक्सीडेंट हो गया था, कितने दिन बेचारी बैठी रही तकलीफ में, समझे? तो ऐसा थोड़ी है कि किस्मत में लिखा है। ठीक है भाई, थोड़ी गलती हुई, लग गया। फिर भी सहकारी शक्तियों से मदद मांगिए, मिलती है। जल्दी ठीक हुई वो, मेरे कम 2 एक महीने तो परेशान रही थी। तो यही है कि हमें ये सिर्फ नहीं करना चाहिए कि पिछले जन्म के कर्म हैं उसके कारण हमें किस्मत में जो है वो मिलेगा। नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा, हम कितना भी कर ले नहीं मिलेगा। नो, गलत है भाई ऐसा। तो उसके लिए कथा अपने आप में काफी है, हर नतीजा सही होगा। जैसे उधर भी रहने भगवान ने बचा लिया, और गिर जाते तो हमारे कर्मों का फल था।
तो इससे अच्छा तर्क तो हो नहीं सकता कोई भी। हर तर्क उस पर सही उतरेगा। तो यहाँ भी वही हालत है कि भाई उनकी विश्वास ये रहता है कि अच्छा हो या बुरा हो, चमकती हुई हमें बिल्कुल जगमग करती हुई सफलता मिले या बुरी तरह की नाकामी मिले। तो यह सिद्धांत हर जगह पर सही फिट बैठता है। भाई चमकती हुई हमें मिली सफलता तो किस्मत है, नहीं मिली तो हमारे कर्मों का फल है, नहीं मिल रहा है तो इस पे हमें विचार करना चाहिए। मगर इसके आधार पर खुद को प्रोत्साहित करना बड़ा मुश्किल है। अगर हमारा ये विचार है कि सब किस्मत में लिखा है वो मिलेगा, नहीं तो फिर बैठे रहो भाई, खाना अपने आप आ जाएगा। हमें उठकर क्या जरूरत है, खाना बनाए, बाजार से सामान ले आए, सब्जी ले आए, सामान ले आए, हमारी किस्मत में होगा तो खाना बना बनाया मिल जाएगा हमें। तो ये तो फिर कहीं अंत नहीं आएगा इसका। तो इससे में अपने को इंफ्यूज करना बड़ा मुश्किल रहता है। हम अपने को उत्साहित नहीं कर सकते कि करें हम, नहीं, ये हमें मिलेगा। ड्राइवर सीट अगर हमने छोड़ दी तो फिर अपना कंट्रोल तो रहा नहीं। गाड़ी पे अगर ड्राइवर सीट नहीं है तो जो ड्राइवर चलाएगा वो उसके हिसाब से चलेगा ना भाई। हमने अपना कंट्रोल तो छोड़ दिया। तो फिर जहाँ हम जाना चाहते हैं उसके लिए क्या कर सकते हैं? या तो निवेदन कर सकते हैं तो भाई वहां ले चलो, भीख मांग सकते हैं किसी से, अंगूठा दिखा करके कहते हैं लिफ्ट लिफ्ट, जो मांगते हैं भीख मांग सकते हैं, तंग कर सकते हैं किसी को कि नहीं मुझे ले ही चलो, रास्ते के बीच में ही खड़े हो जाओ। हमारे योगी जी जैसे, योगी जी पढ़ते थे जब कॉलेज में, तो कोई इन्होंने गए थे किसी सेवा के काम के लिए, लड़कियां भी थी और भी थे, और वो बस इस पुराने पहाड़ी था उनका जगह जहाँ रहते थे, वो इधर आपके रुड़की के आगे ही तो ऊपर रहते थे ना उनमें। तो कोई गाड़ी नहीं रुक रही थी, भरी भरी जाए निकल जाए के बीच रास्ते पर खड़े हो गए, गाड़ी आ रही थी इसे तो भी खड़े रहे। गाड़ी रुकी आकर के फिर उन्होंने सबको चढ़वाया, सब लेडीज खड़ी हैं, सबको लो। तो ऐसे ही है, या तो फिर हम तंग कर सकते हैं कि बीच में खड़े हो जाए, नहीं हमें लेना पड़ेगा, विनती कर सकते हैं। मगर खुद के हाथ में बस इतना ही है, फिर इसके आगे नहीं है कि हम अपना डिसीजन लेके कुछ करें। जो लोग ये समझते हैं कि तदबीर नहीं तकदीर ही सब कुछ है, उनकी जिंदगी में वाकई ऐसा ही होने लगता है कि सब छोड़े हुए हैं कि सब जो होगा हो। रोज के जरा से हम तो यहाँ सेंटर में जाते हैं, बात, अरे नहीं भाई साहब ये तो किस्मत में नहीं है, नहीं मिलेगा। भाई हाथ पांव चलाओ तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो ठीक है, कोशिश तो की ना हमने, कोशिश ही ना करें, हम छोड़ दें। देव समाज में ये हुआ, ठीक है, मदद मिली, बहुत रास्ता दिखाया गया, लेकिन फिर भी कोशिश तो करनी पड़ी ना भाई हमको, भाग दौड़ करनी पड़ी ना। शुरू में नवनीत कहाँ कहाँ भागे भागे जाते थे अपने शिविर कराने के लिए, आज मसूरी जा रहे हैं, आज किसी मंदिर में जा रहे हैं, आज दूसरे गांव में जा रहे हैं। कोशिश तो करनी पड़ी ना, उसके बगैर तो नहीं मिलता कुछ भी। और उसके बाद फिर वही होता है कि घर से अकेला ही चला था, जानबे मंजिल मगर राह में लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। हम देखते हैं आजकल कारवां बना हुआ है ना। कल देखा हमने, नवनीत जी ने डाला है, लाइटिंग की है देवाश्रम 2 पर जो नया भवन बना है, बहुत सुंदर लग रहा था। मुझे तो देख करके आंखों में आंसू आ गए कि हमारी पहली मिशन की पहली अपना मकान हम बना पाए, सुंदर मकान बना पाए हैं। चंद्रगुप्त जी बार बार कहते हैं कि हमारा मायका है रुड़की। बाद में यही कहा था, मैंने कहा अब दौड़ना भागना बंद करो, एक जगह बैठे रुड़की में रखो, सीमा जी बहुत गर्मी पड़ती है, बहुत सर्दी होती है, होगी, आएंगे, एक बार श्रद्धा जागी तो आएंगे। मैं तो देखता हूँ यहाँ
राधा स्वामी में रास्ता नहीं दिखता जाड़े में, इतना रहता है कोहरा। एक बार हम फंसे थे अमृतसर में, कोहरा का आराम 3 घंटे लगे, लुधियाना तक आने में 4 घंटे। वहां भी जाते हैं ना, भीड़ जाती है तो हम आएंगे, लुढ़की भी आएंगे, ऐसी क्या बात है। तो कदम कदम बढ़ाते चल रहे हैं ना, करना तो पड़ेगा। हम भी किस्मत लेके बैठ जाते हैं, ठीक है साहब अब किस्मत में भटकना ही लिखा है, भगवान से बिछड़ना ही लिखा है, तो क्या कर सकते हैं। नो, करना चाहिए। ये सब कुछ जो है, ये वाकई हम जब करते हैं इसमें तो वाकई होने लगती हैं वो चीजें, जिंदगी में आने लगती हैं ये बातें। फिर भी घूम फिर के वही है कि ये सब हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करता है। इट्स ऑल इन द माइंड। हमारा माइंड हमें घुमाता है, माइंड हमें ले चलता है कई जगह। इस बारे में भगवान का क्या आदेश है, वो भी पढ़ ले कि अपनी राह चुनने के लिए हर कोई स्वतंत्र है। हम आजाद हैं, चॉइस है हमें। देखा ना परलोक से हमें यहाँ जो सबसे बड़ी जो सहूलियत है मानव जीवन में, हमें चॉइस है हर चीज का। हम ये काम करें कि न करें, गलत जगह जाएं कि न जाएं, चॉइस हमारा है पूरा। तो अपनी राह चुनने के लिए हर कोई स्वतंत्र है। भगवान कहते हैं कि मेरे विचार से यह अधिक सही होगा कि बागडोर मजबूती से अपने हाथ में रखो। उसके बाद उसको ये तथाकथित ऊंच नीच से बचाने के लिए प्रकृति की सहायकारी शक्तियों में पूर्ण विश्वास रखते हुए उनकी मदद मांगी जाए। मदद तो मांगनी पड़ेगी भाई हमें। कोई भी चीज हमें चाहिए तो हमें इल्तिजा तो करनी पड़ेगी ना। जिन शक्तियों को मानते हैं, भगवान से भी हम प्रार्थना करते हैं ना कि हमें अच्छा करो, मेरे विचार सद्विचार रहें, मैं दूसरों की कुछ सेवा में लग सकूं, मेरे जीवन से कुछ निस्वार्थ पर सेवा निकले, मैं सिर्फ उसी में उलझा रहूं। तो ये हम मांगते हैं ना भगवान से बार बार, या सहकारियों से मांगते हैं, उसको मिलता भी है। तो उसके बाद उसको तथाकथित सो कॉल्ड ऊंच नीच से बचाने के लिए प्रकृति की सहायकारी शक्तियों में पूर्ण विश्वास रखते हुए उनकी मदद मांगी जाए, और तदबीर पर भरोसा करते चलते हो। तो यह बहुत जरूरी है कि अपने लक्ष्य को परख कर देखो। तदबीर से कर रहे हैं, हम अपने पुरुषार्थ पर भरोसा करते हैं, उसके अनुसार आगे बढ़ रहे हैं, तो अपने भगवान कह रहे हैं कि अपने लक्ष्य को परख कर भी देखो कि वो वाकई हासिल करने के लायक भी, काबिल भी है कि नहीं। ये बहुत जरूरी है कि हम जो पाना चाहते हैं वो रियली उतनी मेहनत के लिए वर्थ है। हमारा लक्ष्य जो होना चाहिए वो हमारा लक्ष्य बनने के लायक भी है कि नहीं, तो वाकई हासिल करने के काबिल है भी या नहीं। गाड़ी घोड़े पैसा जमीन जेवर, ये सब यहीं रह जाते हैं। हम गाते हैं ना उसमें भजन में, बाग दुनिया का नजारा चंद रोज, कि ये सब, ये अरकान जितने भी हैं सब नेचर का है जनाब। तुमको मिला है उधारा चंद रोज, बाग दुनिया का नजारा चंद रोज। तो ये जो है, ये चीजें हम मानते अक्सर यही है, गाड़ी घोड़े पैसा जमीन जेवर नौकरी मकान, ये सब यहीं रह जाएंगे, सब छोड़ जाएंगे। तो सिर्फ दुनियावी चीजों की दौड़ को ही अपना अंतिम लक्ष्य मत जानो। जरूरी है जीने के लिए, ये चीजें जरूरी हैं, उनके लिए प्रयत्न करना चाहिए। सब कुछ है। Actually, Portugal, US. एक मिनट। तो सिर्फ दुनियावी चीजों की दौड़ को ही अपना अंतिम लक्ष्य मत मानो, अपने लक्ष्य ऊंचे रखो। भगवान का आदेश है कि अपने लक्ष्य ऊंचे रखो।
सिर्फ अपनी ही नहीं औरों की जिंदगी भी बेहतर बनाने की ठानो। कहना यही है कि धर्म शुरू कहाँ से होता है, जब हम अपने से निकल करके दूसरे के लिए निस्वार्थ भाव से उसके भले के लिए सोचना शुरू करें। वहां से तो सीढ़ी शुरू होती है, ABCD। जेड तक पहुंचने में तो बहुत मंजिलें हैं आगे। तो औरों, सिर्फ अपनी ही नहीं औरों की जिंदगी को भी बेहतर बनाने की ठानो। तदबीर पर भरोसा करो, सहायकारी शक्तियों से मदद मांगो, और उसके मिलने पर यकीन रखो। मिलती है, बहुत मिलती है। मैं बार बार कहता हूँ मुझे मेहर बरसती हुई दिखती है, कोई मजाक नहीं करता हूँ, मेहर बरसती हुई दिखती है। अब मांगिए सहायकारी शक्तियों के हम लायक बने कि वो हमारी मदद करें। देखिए कैसे दौड़ दौड़ के मदद आती है। सहायकारी शक्तियों से मदद मांगो और उनके मिलने पर यकीन रखो, और फिर देखो कैसे तकदीर तुम्हारे हक में फैसले देती जाती है। वो किस्मत हमें मदद देगी। तो ये समझने की बहुत जरूरत है, जीवन में केवल किस्मत के भरोसे न रहें, अपनी तदबीर करें, अपने हाथ पैर हिलाएं, अपना प्रयास पूरा रखें। उसके बाद बाकी जो कमी है सहायकारी शक्तियों से मदद मांगें। इल्तिजा तो करनी पड़ेगी, भगवान से भी मांगना पड़ता है ना भाई। प्रार्थना हम क्यों करते हैं, चंद्रगुप्त जी कहते हैं बार बार कि प्रार्थना बहुत जरूरी है जीवन में। तो प्रार्थना तो करनी चाहिए, और उसमें घबराना नहीं चाहिए। अच्छे काम के लिए हम प्रार्थना मांगते हैं, वो हमारे भले के लिए है। कहानी किस्मत की है, हम उसमें किस तरफ जाते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो हम भी भगवान के आगे अनुसार तकदीर तदबीर को ज्यादा महत्व दें, अपने जीवन में उसको ला करके सहकारी शक्तियों के मदद के लायक भी बन सकें। मैं ऐसा बन सकूं, आप सबके लिए भी यही शुभकामना करता हूं कि आप सभी को भी ऐसी मदद मिल सके, हम आगे से आगे बढ़ सके। शुभ हो आप सबका। धन्यवाद। श्रीमान चंद्रगुप्त जी। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी, बहुत सुंदर उद्बोधन।